हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में अपन आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास 1857 मंगल पांडे के टाइम से जाना जाता है। मंगल पांडे ने ही आधुनिक भारत की चिंगारी लगाई थी। और आधुनिक भारत में सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, सन वाइज अपन इसको स्टडी करेंगे। आपको बस इसको सुनना है और कुछ ही टाइम में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से सारा याद हो जाएगा। अपन बात करेंगे 1885 1885 की। जब भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, तब इन्होंने भारत की जनता को सबसे ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। भारतीयों को मन में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाने की मांग बढ़ी जो भारत के जनता की मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचा सके, जिस कारण 1885 में कांग्रेस की स्थापना बंबई में कर दी गई। जिस समय भारत में कांग्रेस का निर्माण हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था। 1886 की बात करते हैं। 1886 में यह कांग्रेस पूरे भारत देश में फैल गई और अब यह एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। 1887 की बात करते हैं। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना कर दी और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना था। 1892 1892 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन के फिन्सबरी नामक जगह से सांसद का चुनाव लड़ा और ब्रिटेन की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1905 की बात करते हैं। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन, इसे ही बंग बंग आंदोलन बोलते हैं, आरंभ कर दिया गया। पर फिर भी लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। 1906 की बात करते हैं। 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इसका संविधान कराची में बना और इसका पहला अधिवेशन, पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित किया गया था। 1907 की बात करते हैं। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी बोस कर रहे थे। 1908 से लेकर 1910 के बीच में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय हो गई। इस समय अंतराल में कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। खुदीराम बोस पहले युवा क्रांतिकारी और अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम थे। खुदीराम बोस पहले हिंदू थे, वो तो सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। और मुसलमानों में सबसे पहले किसने दिया था? मुस्लिम ने, अशफाक उल्लाह खां थे वो, ठीक है, अपना देश के लिए बलिदान दिया था। इस समय अंतराल में पूरे भारत देश में अराजकता का माहौल निर्मित हो गया था। 1911 की बात करते हैं। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का जनरल गवर्नर बना। जनरल गवर्नर बनते ही इसने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जाने की घोषणा कर दी गई। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1913 की बात करते हैं। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। याद रखेगा। 1914, ये यहाँ पर अपने द लेजेंड की एंट्री होती है। 1914 में साउथ अफ्रीका से वकालत करके महात्मा गांधी भारत देश वापस लौटे और भारत लौटते ही इन्होंने भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा, जिस कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला साजन कहा गया था। 1915 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी और महात्मा गांधी ने यह उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी। 1916 याद रखिएगा। 1916 दो चीजों से याद रखिएगा, एक लखनऊ अधिवेशन और गरम दल नरम दल एक हो गए थे। 1916 में भारत में 2 जगह होम रूल लीग पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। 1917 की बात करते हैं। 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। इन्होंने अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती पर प्रयुक्त होने वाले टैक्स के विरोध में चलाया था और इसके बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया और फिर अहमदाबाद में सफल भूख हड़ताल की। उपयुक्त तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी सफल रहे, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित करने पर विचार बना लिया। 1999 की बात करते हैं।
1919 सॉरी 1919 की बात करते हैं। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहपद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, जिस कारण अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी गिरफ्तारी का पूरे भारत देश में व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। इसका विरोध जताने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 1000 से ज्यादा भारतीय लोग मारे गए थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 19 अक्टूबर 1919 को इसकी जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन बैठा था, जिसे ही खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी हत्याकांड के बाद कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया और भारत में अंग्रेजों की एक बार फिर से नींव स्थापित हो गई थी। 1923 की बात करते हैं। 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान बनाना था। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी को इस अधिवेशन का पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी की मांगों का समर्थन किया। 1925 की बात करते हैं। 1925 भारत का संविधान बनने के लिए 1925 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। क्योंकि इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिस कारण इस साइमन कमीशन का व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। सबसे ज्यादा विरोध लाला लाजपत राय ने सबसे ज्यादा किसने करा था? लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, जिस कारण से इन्हें लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा और कांग्रेस की इन करतूतों पर पूरे भारत देश में व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया था। लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा, इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की, जिसकी वजह से अंग्रेजों को काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ा था। 1926 की बात करते हैं। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। 1927 की बात करते हैं। बटलर कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके बटलर कमेटी मतलब सरकार और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बनाना था। 1928 की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट आई थी और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। 1929 की बात करते हैं। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन प्रारंभ किया गया और जवाहरलाल नेहरू और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्प लिया गया और भारत का संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई थी। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलनों के बारे में चर्चा की गई। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों से भारत का संविधान 40% पूरा हो गया और तीनों में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था सिर्फ। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित कर दिया गया और यहां से भारत के में सांसदों की सीटें निर्धारित की गई सीटों से भारत का मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं हुआ, जिस कारण 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी गई। इसकी मांगों को दबाने के लिए 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन आया, पारित कर दिया गया और क्रिप्स मिशन आया था। उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन में भारत का संविधान लगभग 7% पूरा हो गया था और 1942 में ही कांग्रेस भारत छोड़ो पारित कर दिया गया था। लेकिन अंतिम संविधान 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के द्वारा लाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग देश बना दिए गए। इन दोनों देशों के बीच एक सीमा निर्धारित की गई, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह सीमा रेखा 4 राज्यों को स्पर्श करती हुई निकलती है, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आधुनिक भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। जिस समय कांग्रेस पार्टी बनी थी, उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। पहले युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। 1919-1920 में भारत में अली बंधुओं ने खिलाफत
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था और महात्मा गांधी जो थे इसके आंदोलन के अध्यक्ष थे उस टाइम। 1930 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा व्यापक पैमाने का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। यह आंदोलन सबसे पहले कानपुर से प्रारंभ किया गया था और यह 1931 में लॉर्ड इरविन समझौते के बाद बंद कर दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यह आंदोलन सबसे पहले बंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। याद रखना। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने करी थी फिनिक्स फर्म की स्थापना। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी। कुछ सोसाइटी की स्थापना हुई थी सनवाइज और संस्थापक का नाम मैं डिस्कस करूंगा। जल्दी जल्दी एक बार इनको सुन ले, रीड मतलब सुन लेना, आपको याद हो जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने करी थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने करी थी। ब्रह्म समाज 1828 में, रखिएगा 1828 में किसने? राजा राम मोहन राय ने करी थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने करी थी। वेद समाज की स्थापना 1867 में किसने करी थी? आचार्य केशव चंद्र सेन ने करी थी। प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1867 में आत्माराम पांडुका ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने करी थी। आर्य महिला सभा की स्थापना 1898 में पंडित रमाबाई ने करी थी। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने करी थी। 1912 में हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने करी थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने करी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने करी थी। आजाद हिंद सरकार ने की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी, विनायक दामोदर सावरकर ने करी थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में रविंद्र कुमार घोष ने करी थी। तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरी खत्म होती है। आप इसको अच्छे से सुनिएगा, आपको इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू।